अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने गैसेस का इंट्रोडक्शन किया। हमने ये देखा कि डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों एग्जिस्ट करती हैं, उसकी रीजन थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये देखा कि व्हाई लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन सॉलिड एंड गैसेस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, कि गैसेस की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। तो मैं इन गैसेस की प्रॉपर्टीज को दो क्लासेस में जनरली डिवाइड कर देता हूं। पहले हमारे पास है जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और दूसरी हम इन्हें कह सकते हैं कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम इसको दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। पहले बच्चों, पहली जो है हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी गैस की, वो है इसकी शेप। ठीक है, तो अगर हम गैसेस की शेप की बात करें तो गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, तो नो डेफिनेट शेप। ठीक है, यानी आप गैस को जिस कंटेनर में डालोगे ये उसी की शेप को अडॉप्ट कर लेगी, इसकी अपनी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं होती। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो प्यारे बच्चों, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा, गैसेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, यानी उनमें बहुत ज्यादा नफरत होती है। उसके बाद हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है जी डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ठीक है, तो ये भी गैस की प्रॉपर्टीज हैं। डिफ्यूजन ये होता है कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में मिक्स होकर एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देना, और इफ्यूजन एक समान होल से गैसेस मॉलिक्यूल्स का एस्केप करना। ये दोनों टॉपिक्स आगे आएंगे और इसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि इन दोनों फिनोमेना में क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो उनमें जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन का रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। गैसेस कैन इजीली डिफ्यूज एंड इफ्यूज। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, और वो है जी हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है पहले बच्चों, अगर यानी गैस के मॉलिक्यूल्स को दबाया जाए, कंप्रेस किया जाए, प्रेशर लगाया जाए तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब अगर आपको याद हो, मैंने बताया था गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं। इसी वजह से जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, क्योंकि वहां पर जगह मौजूद है, एम्प्टी स्पेस मौजूद है, और गैस के मॉलिक्यूल्स इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, गैस कैन बी इजीली compressed due to the presence of large empty spaces between gas molecules। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो है जी जॉउल थॉम्पसन इफेक्ट। जॉउल थॉम्पसन इफेक्ट। ठीक है, अब ये इफेक्ट क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि जब हम एक कंप्रेस्ड गैस को सडनली छोड़ते हैं, यानी एस्केप आउट करते हैं, तो वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है। उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, जॉउल थॉम्पसन इफेक्ट। अब ये जो इफेक्ट है इसे हम यूज करते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में। इट इज यूज्ड इन लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। ठीक है, अब लिक्विफेक्शन क्या होती है ये मैं आपको प्यारे बच्चों जनरली समझाता हूं। अब लिक्विफेक्शन का मतलब ये है कि किसी भी गैस को उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ठंडा किया जाए, कूल किया जाए, जिससे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और उस लिक्विड स्टेट को हम इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए और दूसरे इलाकों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है,
तो इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है ना वो है एलपीजी गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। यानी वो जो गैस आप जानते हैं कि सर्दियों में हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है गैस की, तो हम सिलेंडर्स भरवाते हैं। सिलेंडर्स में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी उस गैस को क्या किया गया होता है? लिक्विफाइड। लिक्विफाइड का मतलब ये है कि गैस को उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेंपरेचर पे ठंडा करते हैं, ठंडा करके वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर हम उसे सिलेंडर्स में भर के दूर दराज के इलाकों तक, दूसरे शहरों तक क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर ये क्या होती है? इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थी कुछ हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गैसेस की वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम मेजर करते हैं और वो न्यूमेरिकल्स में आगे इस्तेमाल होती हैं। तो पहली जो हमारे पास है मेजरेबल प्रॉपर्टी वो है जी टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर की जनरली बात करें तो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर हम क्रिटिकली सोचें तो इस रिलेशन से हमें एक बात पता चलती है, और वो बात ये है कि टेम्परेचर हमें गैस मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल के बारे में बताता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती जा रही है। तो टेम्परेचर से हम एक्चुअली क्या करते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इट determines the energy level of gas molecules, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें हमने टेम्परेचर को जो है किसमें मेजर करना है? केल्विन स्केल के अंदर मेजर करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ टेम्परेचर के और भी बहुत से जो है स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल है। इसको हम आगे चल के हमारा एक टॉपिक आएगा थर्मोमीट्री का, थर्मोमीट्री, ठीक है। इसके अंदर हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल्स होते हैं, उनके फार्मूलाज क्या हैं और हम किस तरीके से उनके अंदर इंटरकन्वर्जन करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के लिए बस मेन बात आपने याद रखनी है कि एक्चुअली ये हमें उस मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो है बढ़ती जाएगी। उसके बाद जो प्यारे बच्चों दूसरी जो हमारे पास है प्रॉपर्टी वो है मैस, ठीक है। अब अगर गैस के मैस की बात करें तो इसे हम जनरल वेट डिटरमाइनिंग जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं उसके जरिए मेजर कर सकते हैं। सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आपका जो घर में सिलेंडर पड़ा हुआ था गैस का वो हो गया है खाली, ठीक है। इसका मैस है अब M1 खाली सिलेंडर का। आप दुकान पे लेके जाते हो और उससे वहां पर क्या भरवाते हो? गैस, ठीक है। ये जी इसके अंदर क्या आ गई? गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या भरवाई? गैस, और अब इसका वजन हो गया M2। अब अगर आप इस गैस का जो है वो मैस मेजर करना चाहते हैं तो आप इसको जनरल वेट डिटरमिनिंग स्टेप्स यानी क्या है कि आप इस M2 में से M1 को माइनस कर दें तो जो मैस आपके पास आएगा वो गैस का मैस होगा, ठीक है। तो मैस ऑफ गैस इज इक्वल टू M2 माइनस M1, ठीक है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों ये जो मैस है ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड होता है, क्योंकि आगे जाके हमने जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उसमें हम गैस के नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे। तो जनरली जो मैस है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल लिया जाता है, और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है M/M, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास ये है ये मैस ऑफ गैस है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? मोलर मैस ऑफ गैस, और स्मॉल m यहां पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। तो इस तरीके से आपने जो है एक्चुअली जो मैस होगा वो हमें नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशन देता है। आगे जाकर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है? मैस ऑफ द गैस या गिवन मैस बटा मोलर मैस, ठीक है। इनको आपने ग्राम्स के अंदर लेना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है मेजरेबल उसका नाम है जी वॉल्यूम, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ गैस। अब अगर हम गैस के वॉल्यूम की बात करें तो गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। इसका वॉल्यूम वही होता है जिस कंटेनर के अंदर हमने इसको रखा है, यानी गैस का वॉल्यूम उसी कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा जिसके अंदर हम इसको रखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर in which it is kept। कि जिस कंटेनर के अंदर हम इस गैस को रखेंगे तो गैस का वॉल्यूम उसी कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं और इनके अंदर एक्सपेंड करने की भी कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो गैस को जितना वॉल्यूम मिलता है वो सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेती है। यानी इस बात को मैं आपको मिसाल से समझाता हूं कि आपके पास एक छोटा सा कंटेनर है, उसके बाद एक बड़ा कंटेनर है और उसके बाद एक उससे भी बड़ा कंटेनर है। ठीक है, अब अगर आप इस छोटे कंटेनर के अंदर एक गैस लेते हैं, ठीक है, और इसी गैस को अगर आप इस कंटेनर में डालेंगे तो यही गैस इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगी, क्योंकि गैस के अंदर एक्सपेंड करने की प्रॉपर्टी है। तो ये जितनी भी जगह इसको मिलती है ये वो सारी जगह के अंदर फैल जाती है, वो सारे वॉल्यूम को कवर कर लेती है। ठीक है, इसी तरीके से इसी गैस को अगर आप उठा के इस कंटेनर में डाल दोगे तो यही गैस जो है ये पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेगी, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक हैं। तो ये जल्दी से एक्सपेंड करके वो सारा वॉल्यूम जो सारी जगह इसको मिलती है अवेलेबल होती है ये घेर लेती है। ठीक है, अब उसके बाद हमने वॉल्यूम को जो है वो मेजर कैसे करना है, तो उसके लिए प्यारे बच्चों सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जी एक कंटेनर है, ठीक है, क्यूबिक फॉर्म में ये कंटेनर है जी। अभी हमने ये पढ़ा कि गैस का कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर के अंदर हम इस गैस को रखते हैं उसी कंटेनर का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम के इक्वल होता है। अब अगर मैं इस कंटेनर का वॉल्यूम निकालूं तो उसके लिए मुझे इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अगर प्यारे बच्चों मैं इस वॉल्यूम को लेता हूं सेंटीमीटर में, ठीक है, तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर मैं इस लेंथ को मीटर के अंदर लेता हूं तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। अब हमारे पास दो यूनिट है वॉल्यूम की, एक है सेंटीमीटर क्यूब, एक है मीटर क्यूब। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम इन दोनों यूनिट्स की बात करें तो इन दोनों यूनिट से गैस के वॉल्यूम को मेजर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वजह क्या है, देखिए सेंटीमीटर मैक्सिमम कितना होता है, ये हमारा इतनी सी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर के इक्वल होती है। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो सेंटीमीटर मैक्सिमम इतना बनेगा। अब इतना छोटा कंटेनर हम जो है लेबोरेटरी में इस्तेमाल नहीं करते, और अगर इतनी सी लेंथ का अगर हम वो लें जो क्या कहते हैं कंटेनर, तो वो हम उसका वॉल्यूम अच्छे तरीके से मेजर नहीं कर सकते, हमें उसमें डिफिकल्टी होती है। और अगर हम मीटर की बात करें तो आप जानते हैं मीटर की लेंथ अच्छी खासी होती है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आप मीटर क्यूब का लेंगे तो इतना बड़ा कंटेनर भी हम लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। तो इन दोनों यूनिट से एक बहुत ज्यादा छोटा है, एक बहुत ज्यादा बड़ा है, कि अगर उनसे हम वॉल्यूम निकालेंगे तो मीटर से बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है, सेंटीमीटर से बहुत कम आता है। ठीक है, तो इन दोनों यूनिट से हमें वॉल्यूम को मेजर करने में परेशानी है, मुश्किल है। अब इस परेशानी को हल करने के लिए हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं, और वो क्या है, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये मेरे पास था सेंटीमीटर क्यूब और ये मेरे पास क्या है, मीटर क्यूब। ठीक है, तो एक डेसीमीटर क्यूब में प्यारे बच्चों हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। क्लियर है। अब देखो होता क्या है जी, ये अगर मैं वॉल्यूम को जो है मीटर में लेता हूं तो 1 मीटर क्यूब हमारे पास 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। ठीक है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 10
1 2 3 4 5 और 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आता है। तो ये बहुत ज्यादा जो है मीटर क्यूब में 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, और इतना बड़ा कंटेनर हम लेबोरेटरी में यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने एक बीच का रास्ता निकाला, जिससे हमने क्या किया, डेसीमीटर क्यूब का यूनिट ले लिया, जो ना तो ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है, सेंटर में है, मॉडरेट है। इसके जरिए हम इजीली जो है अपना वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। अब छोटी छोटी कन्वर्जन है, यानी देखें हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात। इसी तरीके से अगर हम मीटर और डेसीमीटर का निकालें तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और अगर 1 मीटर क्यूब ले लें तो 1000 डेसीमीटर क्यूब इसके अंदर आएंगे। तो ये छोटी सी यूनिट्स की कन्वर्जन है, ये आपको एमसीक्यूज के लिए तैयार होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं डेसीमीटर में, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अब अगर आपने इस छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाना है, आप क्या करोगे, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपने डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो आप इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम इसी तरीके से अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो आप इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब अगर हम बड़े से छोटे यूनिट में आए तो सेम उसका उलट होगा, यहां से अगर इधर आना है तो आपने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 मीटर क्यूब में हमने यहाँ पे पढ़ा क्या होता है, 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं, तो आप इसको 1000 से ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। अगर डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आना है तो आप जानते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो आप इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे। और इसी तरीके से अगर आपने 1 मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आना है तो आप इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर क्यूब 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ये छोटी सी यूनिट कन्वर्जन है वॉल्यूम की। तो मेनली आपने ये बात याद रखनी है कि जो गैसेस हैं उनको कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में हम इसको रखेंगे उसी कंटेनर का वॉल्यूम उस गैस का वॉल्यूम होता है। ठीक है, और जितनी जगह उस गैस को मिलेगी वो सारी की सारी जगह अवेल कर लेती है, बेशक गैस की क्वांटिटी आप उतनी की उतनी ही रखें। उसके बाद गैस का जो हमारे पास यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, अगर आप इसके अंदर लेते हैं तो दोनों में परेशानी है। मीटर क्यूब में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाता है जिसको नॉर्मल कंडीशन में लेना पॉसिबल नहीं है, और सेंटीमीटर क्यूब अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए वॉल्यूम इतना छोटा हो जाता है, छोटा कंटेनर होता है जिसको भी इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमने एक सेंटर का रास्ता निकाला जो क्या है, डेसीमीटर क्यूब। तो उसके साथ हमारी कुछ यूनिट कन्वर्जन है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, उसका नाम है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। तो डेंसिटी तो बहुत ही आसान है। एक्चुअली डेंसिटी जो है डिपेंडेंट होती है वॉल्यूम पर और प्रेशर पर और मास पर। ठीक है, आप जानते हैं डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो ये डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम के ऊपर। और अगर हम गैसेस की डेंसिटी की बात करें तो प्यारे बच्चों गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से गैसेस जो है वो लिक्विड्स के ऊपर क्या आ जाती हैं, फ्लोट करती हैं या तैरती हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल आपने देखी होगी कि मैं आपको समझाऊं, जब आप गिलास के अंदर बोतल डालते हैं, कोक की बोतल है, स्प्राइट की है, ये जो भी है, जब आप बोतल डालते हैं तो आप देखते हैं कि उस बोतल के ऊपर, गिलास के ऊपर जहां पे बोतल खत्म हो रही होती है वहां पे बबल्स मौजूद होते हैं। वो बबल्स एक्चुअली किसके बबल्स हैं, गैस के। क्योंकि गैस की डेंसिटी लिक्विड के मुकाबले में कम है, इसलिए गैस जो है वो बबल अप होकर लिक्विड के ऊपर आकर फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। तो यही वजह है हमारे पास कि डेंसिटी जो है लिक्विड्स की, इट इज वेरी लो। ठीक है, लो डेंसिटी, दैट्स व्हाई गैस बबल्स अप थ्रू द लिक्विड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज थी।
तो नेक्स्ट एक ही प्रॉपर्टी रहती है जो मेजरेबल है, वो है प्रेशर की। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। प्रेशर है, उसके यूनिट्स हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बड़ा ही मजे का टॉपिक है। बैरोमीटर क्या है, आपने कैसे इस्तेमाल करके हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक ये गैस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज थी। आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई बात आपको या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।